कुछ सफर सिर्फ मंजिलों के लिए नहीं होते, बल्कि उन राहों के लिए होते हैं जहां जिंदगी हर वो एक नई कहानी बनाती है। यह कहानी शुरू होती है 3 जून को सुबह सुबह पटना से। 12 दिन का रोड ट्रिप, 4000 किलोमीटर का सफर बिहार से गुजरात तक। वेलकम टू द इनक्रेडिबल इंडिया रोड ट्रिप। सुबह के लगभग 7 बजे हमने अपनी सफर शुरू की। पैकिंग रात को ही हो चुकी थी और एक्साइटमेंट पीक पर था। गाड़ी का इग्निशन ऑन हुआ, प्लेलिस्ट रेडी थी और हम निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां हर दिन एक नई कहानी बनने वाली थी। पहले ही पड़ाव पे हमने अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक पटना में फुल कराया 2558 रुपीज में। एक रोड ट्रिप का असली मजा तभी आता है जब आप प्लानिंग के साथ निकलें। हम अपने पहले टोल प्लाजा पहुंच गए, कुल्हड़िया प्लाजा। 8:18 यहाँ पे हमें लगा 105 रुपये। रास्ता में आरा के आसपास एक छोटा सा ढाबा मिला। सदियों पुराने मिट्टी की खुशबू और चूल्हे की आंच में पका हुआ भोजपुरी स्वाद, लिट्टी चोखा और कड़क चाय रोड ट्रिप का पहला रिवार्ड था। ऐसे लोकल शॉप्स एक ट्रैवलर्स का असली ट्रेजर होते हैं। ना कोई फैंसी डेकोर, ना एसी, सिर्फ असली स्वाद और देसी वाम। दस बज के 59 मिनट और हम पहुंच गए मोहनिया टोल। 65 रुपीज का यहाँ हमने टोल दिया। हाईवे पर गाड़ी दौड़ रही थी। गाड़ी के शीशे के उस पार खेतों की हरियाली थी और शीशे के इस पार हमारी हंसी, सफर की बातें और वो सुकून जो सिर्फ रास्ते दे सकती है। रास्ते में कई टोल प्लाजेस आए। हर टोल एक नया शहर, एक नई भाषा और एक नए कल्चर का दरवाजा था। हम बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे और हाईवे के माइलस्टोन मार्कर्स बता रहे थे कि मंजिल अब दूर है। 12:11 प्रतापपुर टोल और यहाँ हमने 145 रुपीज की टोल दी।
दोपहर के लगभग 2:30 बजे हम विंध्याचल पहुंचे। गाड़ी ने जैसे ही सिटी लिमिट क्रॉस किया, एक अलग सी भक्ति की हवा महसूस होने लगी। हम गंगा के किनारे उस शहर में थे जहां मां विंध्यावासिनी का वास है। चेक इन के बाद हम लोकल ई रिक्शा की मदद से शाम की यात्रा शुरू की। 3 मंदिरों की दर्शन यात्रा। सबसे पहले हम गए काली को, एक गुफा जिसमें देवी काली मां का रूप में विराजमान है। रक्त बीज वध के लिए मां का उग्र रूप। गुफा के अंधेरों में भक्ति की एक अलग रोशनी थी। उसके बाद अष्टभुजा देवी का मंदिर, जहां मां सरस्वती का रूप माना जाता है। इतिहास कहती है कि ये वही जगह है जहां कृष्ण की बहन कंस से बचने के लिए शरण में आई थी। और अंत में दर्शन मिला मां विंध्यावासिनी। कहते हैं यह शक्तिपीठ मां की स्वयंभू स्थापना है। गंगा के किनारे स्थित यह मंदिर हर साल लाखों भक्तों को बुलाता है। मंदिरों के बाद एक ढाबा मिला जहां रोटी, सब्जी और दाल तड़का का हमने मजा लिया। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उस पल का सुकून अनमोल। एक परफेक्ट ब्लेंड था रोड ट्रिप, एडवेंचर और भक्ति के अनुभव का। रास्ते की मिठास, टेम्पल की शक्ति और एक नया सेल्टर। अगले एपिसोड में चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी को अगले डेस्टिनेशन की। सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट और बने रहिए इस एपिक इंडियन ब्लॉग।